गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको लेसन 6 पोंगल पढ़ाएंगे। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आओ हम तमिलनाडु के त्यौहार पोंगल के बारे में पढ़ते हैं। ओणम कहाँ का है? असम का। बिहू तमिलनाडु का। पोंगल असम का। लोहड़ी पंजाब का। पोंगल केरल का है और लोहड़ी पंजाब का है। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की सफाई की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग अलग महत्व होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं और बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन अग्नि और के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं और ढोल को तमिल में बोंगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग के से बनी बोंगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं और दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल भी कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तनों में नए धान से तैयार चावल, मूंग, दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद के रूप में पोंगल का गन्ना अर्पित किया जाता है और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा। तब से वह पृथ्वी में रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। बैलों के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिनमें बहनें अपने भाइयों को खुशी के लिए पूजा करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। 4 दिन के इस त्यौहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे लोग तेरुवलूर के नाम से पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आसपास नारियल के पत्ते और दरवाज़ों पर
तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाई भेजते हैं। इस पोंगल के दिन ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभ्यास देखिए। लोकप्रिय लोगों का पसंद: सम्मान आदर, कृतज्ञ आभार, उल्लास प्रसन्नता, प्रकट करने दिखाने, आगमन आना, सामूहिक भोज माने समूह में भोजन करना। पोंगल का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह उबालना। क में देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क पोंगल का क्या अर्थ होता है? सही अच्छी तरह से उबालना। ख पोंगल किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का। ग कन्या पोंगल पर किसके पत्तों से तोरण बनाया जाता है? आम और नारियल के पत्ते से। अब प्रश्नों को देखिए। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? तमिलनाडु का। उत्तर है तमिलनाडु। ख पोंगल त्यौहार क्यों मनाया जाता है? उत्तर है धान की फसल को घर ले जाने की खुशी में पोंगल मनाया जाता है। ग भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाकर क्या दर्शाते हैं? उत्तर बुराइयों का अंत, ईश्वर के प्रति सम्मान दर्शाता है। लिखित देखिए। लिखित प्रश्न। क चारों दिन के पोंगल का क्या नाम है? का नाम बताइए। चारों दिन के पोंगल का नाम बताइए। उत्तर भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, भट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। मट्टू पोंगल है और चौथा है कन्या पोंगल। ग है तमिल में ढोल को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तमिल में ढोल को बोंगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोंगी इंद्र को समर्पित होता है तथा इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है? उत्तर उस दिन विशेष प्रकार की खीर जो चावल, मूंग की दाल, गुड़ से बनाई जाती है और मिट्टी के पात्र में खीर सूर्य भगवान को समर्पित कर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। घ मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? उत्तर मट्टू भगवान शंकर का बैल है। गाय बैल बछड़ों की स्नान करा सजाकर उनकी पूजा करते हैं। कन्या पोंगल की विशेषता बताइए। प्रश्न है कन्या पोंगल की विशेषता बताइए। उत्तर उस दिन घर को सजाते हैं, आम और नारियल के पत्ते का तोरण बनाकर लगाते हैं। यह दिन धूमधाम से मनाते हैं। सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं। अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखें। क घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। ग भोगी पोंगल है कहते हैं पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। ग अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए भेद लिखिए। क पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
यह ख देखिए, त्योहार फसल काटने में मनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा है त्योहार और फसल। ग, यह इस अवसर पे सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह अंगा, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, ढोल तमिल कोट्टू। सही शब्द से वाक्य पूरा करो। क, पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ख, यह त्योहार धान की फसल काटने पर मनाया जाता है, कटने पर। ग, यह पर्व 4 दिन तक चलता है। घ, मट्टू पोंगल के दिन बैलों की पूजा होती है। सही शब्द भरो। पोंगल का त्योहार, धान की फसल, ऋतुओं के राजा, सूर्य का प्रसाद, बैलों के सींग, घरों की सफाई।